नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शुपियां के पहले रैप स्टार को प्लेटफॉर्म की तलाश। कश्मीर में ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग पर श्रीनगर में बाजार कायम। पुंछ में फौज की मदद से महकमे सेहत की कोविड-19 टीकाकारी मुहिम। कश्मीरी खवातीन डेयरी फार्म्स के लिए उम्मीद स्कीम एक नई उम्मीद। राजौरी में मगजबानी से वाबस्ता अफराद हुकूमती मदद के ख्वाहां। वादी कश्मीर के नौजवान खेल के मैदान से लेकर जिंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं। गाने बजाने में भी यहाँ के नौजवान अपनी अलग पहचान और अपनी अलग शनाख्त बना रहे हैं। आज पहाड़ी जिला शुपियां से ताल्लुक़ रखने वाले उभरते रैप स्टार साकिब एजाज से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्हें तलाश है एक प्लेटफॉर्म की जहां वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सके। नया आया की सोसाइटी दिखाने लगे लोग मुझे अपनी क्रिएटिविटी, अकेले में बैठने लगा सब जगह जाने लगा, देख के सब कुछ किया फील गिल्टी। नामसाइद हालात के भंवर में फंसी कश्मीर की नौजवान नस्ल जदीद मौसीकी को अपनाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल है। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपियां के मुगलपुरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब एजाज उर्फ छोटू एक ऐसे नौजवान हैं जो जनूबी कश्मीर के पहले उभरते हुए रैप स्टार हैं। एजाज न सिर्फ अपने मुनफरिद अंदाज में गाते हैं बल्कि अपने नगमे भी खुद ही लिखते हैं। मेरे भाई तू है अभी सस्ता, मेरे साथ चल के तू देखेगा रास्ता, मेहनत करता तेरा भाई देख कैसे हंसता, सस्ते दिलों में है नाम मेरा बस्ता, लड़के है पढ़ना आगे है जाना। मैं बचपन से ही रैप सुनता था, तो फिर अचानक से मेरे दिल में शौक आया कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने ट्राई की लिखना, फिर मैं लिखता था। फिर अकेले कोई यूट्यूब चैनल नहीं थी, सोशल मीडिया पे मैं गाने नहीं देता था, बस अंदर ही अपने साथ में गाता था। फिर मुझे जब लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर मैंने अपनी यूट्यूब चैनल साकिब.x के नाम से खोली। उस पर मैंने 2-3 गाने डाले हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है। व्यूअर्स भी बढ़े हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। साकिब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रहे हैं और इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं। बचपन से ही इस नौजवान को रैप स्टार बनने की चाहत थी और अपने जुनून को पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। ये नौजवान रैप स्टार बोहमिया और दीनू जेम्स से काफी ज्यादा मुतासिर हैं। इन दोनों रैप स्टार्स के नगमे सुनकर ही साकिब जदीद मौसीकी को अपना चुके हैं। जी, मेरा बोहेमिया सबसे फेवरेट रैपर है और उसके साथ साथ डीनो जेम्स भी बहुत अच्छा रैपर है, क्योंकि उनके लिरिक्स मैं सुनता हूँ, उनके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो उन्हीं से मैंने ये सब कुछ सीखा है। जी, मैंने और अभी एक दो तीन सॉन्ग मैंने लिखे हैं और 2-3-4 मैंने अभी यूट्यूब पे डाले हैं। तो इंशाल्लाह अब आगे एक मंथ के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें। अपनी जुबानी तुमको बात है सुनानी, इतिहास के पन्नों पे बात है लिखानी, जिंदगी ये बीत गई देख के जवानी। आलमी वबा कोविड-19 से पैदा होने वाली मुश्किलात और कश्मीर में बढ़ती नशे की लत के हवाले से इस उभरते रैप स्टार की तरफ से गाने की सूरत में अवाम के लिए आगाही का पैगाम दिया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। काम काम बोल के फिर सरे आम, आंख बंद कान बंद। इस रैप स्टार के गाए नगमे और मुनफरिद अंदाज सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हो रहा है, लेकिन इनकी सलाहियतों को उभारने के लिए अभी तक कोई बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम नहीं हुआ है। खौफ है हालात के नज़र से अगर हम देखेंगे, अभी कोविड चल रहा है, दूसरी लहर कोविड की चल रही है इस वक्त, तो बहुत ही खतरनाक हालात चल रहे हैं यहाँ पे। तो
मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं घर के अंदर ही ज़्यादातर रहता हूँ, मैं प्रिपेयर करता हूँ, मुझे टाइम मिला है, अब गाने लिखता हूँ, मैं खुद के लिरिक्स में लिखता हूँ और अब गाने खुद भी मतलब सिंग करता हूँ घर पे, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है इस हालात। ख्वाब है आपके आगे का? बस ख्वाब यही है कि लोग मुझे सपोर्ट करें और ये जो मेरा ड्रीम है कि मैं एक बहुत बड़ा रैप स्टार बनूं, कश्मीर का नाम रोशन करूं, ख़ास तौर से अपने घर वालों का नाम रोशन करूं, माँ बाप का नाम रोशन करूं और आगे जाके बॉलीवुड में मैं काम करूं। नौजवानों को पैगाम देते हुए साकिब कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने, नौजवानों को अपने टैलेंट बाहर निकालने के लिए आगे आना ही होगा। जी, मैं कश्मीर के यूथ को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है मुझे पता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब ज़रूरी नहीं है, आपको पता है यहाँ के हालात कैसे, अभी नौकरी नहीं मिल रही है, घर पे सभी बैठे हैं, जो अपना अपना टैलेंट है, अपना हुनर है अंदर से वो बाहर निकाले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अब सब लोग डॉक्टर बने, सब लोग इंजीनियर बने, अपना भी कुछ टैलेंट है उसको आप आगे लाइए, ये ड्रग्स वग्स का केस आप छोड़िए, आप ये सब घूमना वूमना छोड़िए, आपका जो अपना टैलेंट है वो आप बाहर निकालें। कश्मीरी नौजवानों में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, अगर सही वक्त और सही प्लेटफॉर्म मुहैया हो तो वो भी कामयाबी के कहकशां पर अपना नाम दर्ज कराने का हुनर रखते हैं, जैसे कि साकिब एजाज के पास है। कश्मीर में ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग में इजाफे के पेश नज़र महकमे ज़राअत ने श्रीनगर में अपने हेडक्वार्टर के अहाते में ऑर्गेनिक सब्जियों का एक मार्केट कायम किया। बड़ी तादाद में लोग हर सुबह इस बाजार का रुख करते हैं और ताज़ा सब्जियां खरीद लेते हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। हुकूमत ने वादी कश्मीर में रवायती खेतीबाड़ी को बहाल करने के लिए श्रीनगर में वाक़ा महकमा ज़राअत के हेडक्वार्टर के अहाते में एक ऑर्गेनिक सब्जी मंडी कायम की है। महकमा ज़राअत ने वादी कश्मीर में ऑर्गेनिक सब्जियों की बढ़ती मांग के पेश नज़र ये इक़दाम उठाया, जो कश्मीरी रवायत का एक अहम हिस्सा था। जो आज यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्ज़ी की मंडी लगी है, ये टू फोल्ड है। टू फोल्ड, एक तो हमारे पास रेडिली अवेलेबल होगी सब्ज़ी एक ख़ास जगह पे, जो भी वैरायटी हमें चाहिए वो मिलेगी, और सेकंड चीज़ है ये एग्जॉटिक भी वैरायटीज़ इसमें है और ये ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है और जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई है, तो उन दोनों पहलू से मैं देखती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो गया आज। हुकूमत ने श्रीनगर में महकमा ज़राअत के हेडक्वार्टर में गुज़श्ता साल पहली ऑर्गेनिक सब्जी मंडी मुतारिफ करवाई थी, लेकिन वबाई बीमारी और लॉकडाउन के सबब काश्तकार ऑर्गेनिक खेत सब्जियों की काश्तकारी को जारी नहीं रख सके, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सब्जियों की पैदावार नहीं हो सकी। आम लोगों ने हुकूमती इक़दाम को काबिले सराहना करार देते हुए कहा कि केमिकल खादों से पाक सब्जियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है, लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाकर हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलेगा, और फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली अपना प्रोड्यूस भेजना होता था, लेकिन अब वो डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस जो मिडिल मैन का वो इसमें रहता था वो कट ऑफ हो जाएगा, और वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इस कदम की मदद से काश्तकार ऑर्गेनिक सब्जियों की सकाफत को जिंदा रख सकते हैं और फरोग भी दे सकते हैं, जबकि वादी के लिए रोजगार, नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद जराए भी पैदा होंगे। खालिस और उम्दा खुराक के हसूल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका दुनिया भर में मकबूल होता जा रहा है। ज़रई माहिरीन इस तरीके काश्त में ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल करने के लिए फसलों का अदल बदल, फुजलात की बाक़ियात, गोबर की खाद और सब्ज़ खादों पर इन्हसार की सिफारिश करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ये कोशिश रही है कि कन्वेंशनल जो हमारे पुराने तरीके से जो लोग हमारी सब्जियाँ लगाते थे उस चीज़ से हट के, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब किसान जो है वो सिर्फ मज़दूर ना बनकर है, वो रोज़गार देने वाला बने। किसान रोज़गार देने वाला तभी बन सकता है कि जब तक कुछ इंटरवेंशन जो है वो इसके बीच में ना लाए जाए, जिसमें से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वेजिटेबल्स में एक सबसे बड़ी इंटरवेंशन है। ऑर्गेनिक तरीक़े काश्तकारी से
हासिल होने वाली खुराक कीमियाई असरात से पाक होती है। इस तरीके को अपनाकर सब्जियों की बेहतर पैदावार और मंडियों में ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। सूबा जम्मू के सरहदी व पहाड़ी जिला पुंछ में महकमा सेहत ने फौज की मदद से दूर दराज और कंढी इलाकों में कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम अंजाम दी। फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए टीके लगाए। आम लोगों ने इकदाम की सराहना की। पेश है ये रिपोर्ट। सूबा जम्मू के सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड-19 टीकाकारी मुहिम कामयाबी से आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इस मुहिम में फौज भी अपना कलीदी और अहम किरदार अदा कर रही है। फौज की मदद से हेल्थ वर्कर्स जिले के दूर दराज इलाकों में लोगों को वबा से महफूज रहने के लिए टीके लगा रहे हैं। जब से कोविड शुरू हुआ है, सौजिया बटालियन ने यह इंश्योर किया है कि हमारे आसपास के इलाके में कोरोना के कम से कम केसेस हों। इसके लिए हमने पहले तो कड़ाई के तौर पे लोगों को अवेयर किया कि कोरोना से कैसे बचा जाए, और उसके बाद जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ तो हमने ये इंश्योर किया कि 98% लोगों को जो सौजिया के निवासी हैं उनको हम वैक्सीनेट करें। फौज की रोमियो फोर्स के जवान महकमा सेहत के नीम तिब्बी अमले के साथ साथ साजियान गांव में डोर टू डोर मुहिम चलाकर न सिर्फ लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए टीके लगवा रहे हैं, बल्कि लोगों को आलमगीर वबा की कहर सानियों से मुतालिक मुफीद जानकारी भी दे रहे हैं। इस मुहिम के तहत साजियान गांव में 45 साल उम्र से ज्यादा अफराद को टीका लगाकर 98% हदफ को हासिल किया गया है। जो ऑफिसर यहाँ पे आए जिन्होंने गाइडलाइन दी कि आप वैक्सीन कराओ, इससे इलाका बच जाएगा, लोगों का इसमें ये अच्छा फ़ायदा होगा, और आरआर ने भी उसमें अच्छा योगदान दिया कि उन्होंने हेल्प की लोगों को लाने में, ले जाने में, यहाँ पे अरेंज किया उनके लिए और सिटिंग अरेंजमेंट किया जिससे सारे लोग आए आराम से बैठ सके। सुबह से लेकर पूरे गांव डोर डोर इन लोगों को वैक्सीन के लिए तैयार करें। दोनों ने अपने इंडियन आर्मी और हेल्थ वालों ने मैदान बस स्टैंड में कैंप लगाकर लोगों के सहूलियात के लिए वैक्सीन जो कर रहे हैं। इस खित्ते में रहने वाले लोगों जिन तक पहुंचना मुश्किल है ने इंतजामिया, मकामी तिब्बी और सेहत की देखभाल के हवाले से हुकाम और फौज की कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि वो फौज और इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। गांव से उतरने का रास्ता खतरनाक है, हर कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तिब्बी हुकाम का कहना है कि लोग अफवाहों पर कान न धरें, बल्कि टीका लगवाकर अपने आप के साथ साथ अपने अयाल को भी कोविड-19 से महफूज रखें। हमारा जो भी एक विजन रहा है कि हमारा जो अपना साजियां बेल्ट है ये इंशाल्लाह 98% जो है ये पूरा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे, शाना बशाना क्लब ऑफ फौज की जानिब से, चाहे अपना डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तो हम कोशिश करेंगे इसको बढ़ोतरी देने के लिए। शुक्रिया। फौज जहां जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए काम कर रही है, वहीं कोविड-19 के खिलाफ जंग में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन और उम्मीद स्कीम पहली बार कश्मीरी खवातीन डेयरी फार्म्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद कर रही है। स्कीम के तहत मित्रिगाम पुलवामा ज़िले में खवातीन ने एक डेयरी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म तश्कील दिया। ये स्कीम अब नई उम्मीद की नवीद सुना रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी मर्दों के साथ साथ खवातीन के लिए भी बड़ा मसला बनती जा रही है। जहां मर्द अपने लिए खुद रोजगार कमाने के लिए निजी सतह पर यूनिट कायम करते हैं, वहीं जिला पुलवामा में खवातीन के इस मैदान में आगे आने से दूसरों के लिए एक बेहतर मिसाल पेश कर रही हैं। उम्मीद स्कीम के तहत जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के मत्रीगाम गांव में खवातीन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ऑल विमेन डेयरी फार्म्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कायम की। खवातीन का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप
दूध जमा करके फरोख्त करता है। जो हमारी मिशन डायरेक्टर और एडिशनल मिशन डायरेक्टर जो हमारा NRLM के हैं, उनकी गाइडेंस के अंडर हम ये आगे ले जा रहे हैं और ये FPO को हम बहुत ज़्यादा आगे लेके इनको बड़ा फ़ायदा पहुंचाएंगे। और आज तक भी जैसे शहजादे जैसी बहुत सारी लड़कियां जिसके पास 2 गाय थी और इस वक्त आपने देखा उसके पास 20 काउज है, और वो अब आगे और भी लगभग ऑलमोस्ट 50 काउज का यूनिट टोटल जो बड़ा एक यूनिट बनेगा 50 काउज उसमें रखना चाहती है, और साथ में ही वो एक चीज़ मेकिंग यूनिट भी वहाँ पे कायम करना चाहती है। डेयरी शोबे में खवातीन का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल वुमेन डेयरी फार्म्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक पेशेवर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की मानंद काम कर रहा है। इस ग्रुप का CEO और बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी हैं। ये ग्रुप एसोसिएशन के आइन के तहत अपनी तमाम कारोबारी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। मुस्तफीद हुई खवातीन का कहना है कि वो इस इक़दाम से बाइख्तियार बन रही हैं। मुझे इस डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया। हम 10 बहनों ने बहुत मेहनत किया और मेहनत से काम किया, और इस ग्रुप में हमने पहले 2 गाय लाया, और एनिमल हस्बेंड्री ने भी बहुत मदद किया। तो फिर माशाल्लाह इस हवाले से मुझे 20 गाय अभी हैं, और हम 10 बहनें बहुत काम करते हैं इस SHG में। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद अपने मेंबरों को रवाबित के जरिए दूध की पैदावार में इजाफा और बेहतर कीमतों के हसूल में मदद करना है। इससे रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और खवातीन के लिए मार्केट का एक मुस्तहकम प्लेटफॉर्म भी मुहैया होगा। डेयरी के कारोबार से वाबिस्ता अफराद की मदद के लिए मुतादिद सरकारी स्कीमें हैं, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि ये जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत की पहली ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो दूध का जो वाफिर मकदार इस वक्त पाया जा रहा है पुलवामा में, इसको हमने अब थोड़ा सा जो वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की है। अभी स्टार्टिंग में है, फर्स्ट फेज में हम जैसे जो ये दूध है इसमें हम हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, कर्ड इन अर्थन पार्ट्स, और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल है जो मार्केट में इस वक्त जो वैल्यू एडिशन के जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम इसमें करेंगे। इन कश्मीरी खातून ने डेयरी फार्मिंग शुरू करके दीगर खवातीन के लिए उम्दा और मुनफरिद मिसाल पेश की है। मगजबानी यानी शहद की मक्खियों को पालने की सन्नत अब जम्मू व कश्मीर में भी आम हो चुकी है। हुकूमत किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने मकसद के एक हिस्से के तौर पर मगजबानी को फरोग दे रही है। राजौरी में इस सन्नत से वाबस्ता अफराद अपनी पैदावार के लिए मार्केट तक रसाई के लिए हुकूमती मदद के ख्वाहां हैं। जम्मू कश्मीर में मगजबानी यानी शहद की मक्खियों की अफजाइश का रुझान काफी फरोग पा रहा है। कश्मीर से ये सनत अब पीर पंचाल खित्ते तक फैल गई है। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में लोग अब मगजबानी की तरफ रागिब हो रहे हैं। राजौरी के दूर दराज पहाड़ी इलाकों के देहाती जिन्होंने कई साल कबल खेतीबाड़ी से हासिल होने वाली अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए शहद मक्खियों को पालने का काम शुरू किया था, अब वो अपनी पैदावार की मंडी के लिए हुकूमती मदद की तलाश में हैं। बी कीपिंग का जो ये मधुमक्खी पालन का इन्होंने ये कारोबार रखा हुआ है, तो यहाँ आपने देखा होगा ये कितनी मेहनत से ये शहद निकाल रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ का शहद जो है ये बहुत ही प्योर शहद है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है, यहाँ तरह तरह के छोटे छोटे पौधे होते हैं, वहाँ जो फूल लगते हैं उससे ये मक्खियाँ जो हैं वो शहद ला के यहाँ पेटियों में जो स्टोर करती हैं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो इस सीज़न में ये निकालते हैं। राजौरी के दानसर गांव में किसानों की एक खासी तादाद मगजबानी की सन्नत से जुड़ चुकी है। वो बड़े पैमाने पर मगजबानी कर रहे हैं, ताहम मार्केट तक रसाई न होने के लिए उन्हें मसाइल का सामना है। दीही नुमाइंदों का कहना है कि मगजबानी का कारोबार करने वाले किसानों को शहद फरोख्त करने में मुश्किलात दरपेश हैं। इसलिए गाँव में मगजबानी से वाबस्ता किसान उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत मुनासिब प्लेटफॉर्म तक
रसाई हासिल करने में उनकी मदद करेगी। राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो शहद है ये सबसे टॉप वैरायटी का है, और पंजाब से भी, दिल्ली से भी, गुजरात से भी हमें आर्डर आते हैं जी 1 कुंटल दे दो, 50 किलो दे दो, 20 किलो दे दो, तो वो लोग हमारे से ले जाते हैं। ये जंगली जड़ी बूटियों का जैसे ब्रैकड़, पला और ये गरंडा, ये जंगली पेड़ पौधों से ये मधुमक्खी लाती है, और ये खासकर हमारा फसल जो तैयार होता है अब मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होता है और मई के 15 मई तक हम निकाल लेते हैं। गांव के 200 के करीब किसान मगजबानी की सन्नत से वाबस्ता हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ शहद की मक्खियों को पाला जाता है। यहाँ जो शहद तैयार होता है वो बहुत ही मशहूर है क्योंकि ये खालिस है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राजौरी महेश वर्मा का कहना है कि जिले के बुधाल, दरहाल और थाना मंडी में महकमे ने 3 तरबियती सेंटर कायम किए हैं, जहां इस सन्नत की राग़िब होने वाले ख्वाहिशमंद किसानों को तरबियत दी जाती है। ये 3 सेंटर हैं, इनके नाम है, एक बुधल का सेंटर है, एक दरहाल का सेंटर है और एक थाना मंडी का सेंटर है। इन तीनों में हमने कम से कम 136 जो है ना बी हाइव्स 3 जगह पर, अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे कैसे शायद जो ये मक्खी पालन किया जाता है। तो इसके अलावा हमारे जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके तकरीबन 1441 कॉलोनी जो है वो राजौरी में इस टाइम लोग ना रेयरिंग कर रहे हैं उनमें। हुकूमत किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने मकसद के एक हिस्से के तौर पर मगजबानी को फरोग दे रही है। मरकजी हुकूमत ने उत्तम निर्भर अभियान के तहत मगजबानी के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में हुकूमत ने स्वीट रेवोल्यूशन के एक हिस्से के तौर पर हनी मिशन शुरू किया है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपनी राय आप बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।